हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अब हमारे गांव में राजमा बिजाई सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो आज मम्मी वगैरह सुबह गए थे नीचे कुआंग में नीचे कुआंग में राजमा बीजने, और वहाँ पर मैं नहीं गई थी क्योंकि बहुत चलने का और इतना मेरे से चला नहीं जाएगा, तो मैं वहाँ नहीं गई। अभी हमारे यहाँ नज़दीक खेत जहाँ खुदम से बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर बीजना है और मशीन से बीजना है वहाँ पे। तो अभी मशीन लेके जाएंगे और मैं भी जाऊंगी क्योंकि राजमा इस बार हम ऐसे एक एक करके डालेंगे। तो मैं बोलती मैं थोड़ा वो जल्दी करती हूँ। तो अभी वहाँ जा रहे हैं हम खेत में, तो चलो। तो मैं, मम्मी और दो तीन चार मतलब 5 और हेल्पर्स हैं, तो हम लोग सब जा रहे हैं खेत बीजेंगे मदन भैया, और बाकी हम लोग जो है खेत में राजमा डालेंगे। पापा नहीं आएंगे, पापा का काम है घर में खाना बनाने का, तो वो खाना खुना बनाएंगे। लंच तक वहाँ करके फिर लंच करने घर आएंगे। उसके बाद दूसरे खेत में जाना है। मतलब आज का पूरा दिन हमें राजमा बीजने में ही लगाना है और कंप्लीट करना है। ज़्यादा नहीं है, ऐसे 1 2 3 4 कुछ इतने खेत हैं। क्वांग ये जाके आगे वहाँ बीज के आगे। मशीन के होने से खेत बीजने में बहुत सहूलियत है, बट इसको ले जाने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। जहाँ जहाँ से रास्ता प्लेन है वहाँ से तो हम चला के ले आ सकते हैं, बट कहीं कहीं जगह इसको ले जाने के लिए हमको 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और ऊपर से ये बहुत हैवी है। तो मम्मी भी आ गई, और ये इसको बोलते हैं हमारी बोली में ग्यांगमा, जो मैं लेके जा रही हूँ। और इस ग्यांगमा का जो इस्तेमाल है वो खेत को प्लेन करने के लिए किया जाता है। जब हम खेत बीज देते हैं तो लास्ट में इससे खेत प्लेन करते हैं, वो आपको आगे दिखेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मशीन को उठाने के लिए हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्लेन नहीं है, जैसे यहाँ से नीचे खेत ही खेत है, आप गाड़ी चला के नहीं आ सकते, तो और यहाँ से नीचे अब जो हमारे भैया आए हैं हमारे साथ, मदन भैया, वो इसको उठा के लेके जाएंगे पीठ में। सच में ये बहुत हैवी है, और हैट्स ऑफ टू भैया। और यहाँ पे मम्मी ने मुझे 2-2 चीज़ें दे दी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था अब चकने के लिए। और खेतों में देखो मटर भी बस फूल निकल गया। अब टाइम में फिर मटर तुड़ाई करना पड़ेगा। और वो रहा हमारा खेत जहाँ पे अभी हमने बीजना है, और ये इसमें भी 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। तो खेत खोदने से पहले मम्मी बीज लगा रही है। ये वाला बीज जो है वो सोयाबीन का है, इसको फेंक के लगाते हैं। और खेत को बीजने से पहले मशीन को असेंबल किया जाता है, क्योंकि इसके टायर निकाल के इसमें जो है खोदने वाला जो कुदाली है वो फिट करके फिर मशीन हो जाएगी रेडी। और उससे पहले हम यहाँ पे जूस वगैरह पी लेते हैं क्योंकि आज बहुत गर्मी है। और मम्मी, जो हमने, आपको याद होगा अगर आप मेरे प्रॉपर व्लॉग देखते होंगे तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ से लबुक निकाला था। तो इस साल मम्मी यहाँ पे लबुक के बीज भी लगा रही हैं पहले। ड्यू छ कि छैन, सक्यो? और अब स्टार्ट करते हैं हम अपने खेत की बिजाई। तो ये वाला जो मशीन है और जो ये वाली कुदाली है, ये इसके साथ नहीं मिलती है, ये अलग से मंगानी पड़ती है। और ये बहुत पावरफुल है, इससे खेत ना बहुत अच्छे से बीजता है। तो यहाँ पे मम्मी बोलती है कि मुझे भी आता है, मैं भी करूँगी। तो हम मदन मैंने बोला ठीक है आप ट्राई करो। एंड मुझे लग रहा था कि मम्मी पक्का गिरा देगी, बट नहीं, मम्मी ने काफ़ी अच्छे से चलाया। मतलब देख के लग रहा था कि मम्मी को आता है, पर इसमें ना बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ताकत चाहिए इस मशीन को पकड़ के चलाने में। और इसमें एक ये है कि खेतों में बहुत घास होने की वजह से इसकी जो व्हील्स है उसमें बार बार जो है ये घास फंस जा रहा है, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में हमारे को साफ़ करना पड़ता है। तो खेत जो खोदने के बाद मशीन से उस खेत को थोड़ा प्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा लोग आए थे वो अभी खेत प्लेन कर रहे हैं। उसके बाद मैं और 3 लोग, हम 3 लोग जो हैं बीज लगाएंगे, और जहाँ जहाँ हम बीज लगाते जाएंगे तो मम्मी इस ग्यांगमा से उस खेत को प्लेन करेगी। तो आधा खेत अब लगभग बीज गया है। अब हमारी बारी है कि हमने राजमा बीजना है। अब जो सोयाबीन है वो तो मम्मी ने ऐसे फेंक के लगाया, और जो राजमा है, जो रेड बीन्स है, वो अब हम हाथ से लगाएंगे। तो पहले मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ अपने आप को। अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, मुँह जल जाएगा लगाऊंगी तो। हाँ
अब इसमें लगाएंगे राजमा। क्या राजमा दो, यहाँ दो मेरे को, यहाँ दो थोड़ा सा लगाओ लक्ष्मी, राजमा दो। हाँ जी ठीक है समझ गई। अभी पल्ले में डालना, उठ देता ना दो कुदाली। तो ये हो गए हम रेडी। अब चलते हैं बीजने। हाँ ये इसी ये छोटा सा टोकजे है हमारी बोली में, इस छोटे कुदाली को टोकजे बोलते हैं। टोकजे ये दिखाओ। अच्छा ये तो युरमा करने का है यार, टोकजे की तरह ही युरमा करने का है ये, बस कहाँ से लगाना है। तो राजमा बीजने से पहले मम्मी जो है साइड साइड से कद्दू के बीज लगा रही है। और अभी जैसे हम राजमा लगा रहे हैं, ये नया तरीका है, ये अभी लोगों ने स्टार्ट किया ऐसे लगाना, वरना पहले लोग इस तरीके से राजमा नहीं लगाते थे। और पहले लोग राजमा कैसे लगाते थे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और लो जी, हमारा खेत का काम अब ख़त्म होने ही वाला है। इतने में पापा और आंचल जो है खाना लेके आ गए थे। पहले हमारा प्लान था कि हम घर जाके खाएंगे, बट हमारे को यहाँ बहुत टाइम लग गया है, तो हमने बोला कि आप लोग खेत पे ही लेके आओ, तो वो खेत पे खाना लेके आ गए। तो ये हो गया हमारा डन, खेत बीज दिया, अब हम खाएंगे खाना। पानी को ड्यू को बॉटल बहुत है। उसमें बदले हैं जो अब शाम को तो खाने के बाद अब हम फिर से लग पड़े अपने काम में। कि थैला फटा हुआ है, फटा थैला है। वैसे आज 2 दिन से मैं सो रही थी। क्यों सोया? अब सोना भी नहीं पड़ेगा आज, अब थोड़ी देर में नींद भी आने लगी है मुझे। क्या करें, आपको कुछ उठ जाना होगा। तो फाइनली ये वाला खेत भी हो गया कंप्लीट, और हमारा जो मशीन वाले भैया हैं वो चले गए पहले, क्योंकि एक और जगह बीचना है, तो यहाँ पे टाइम लग रहा था, तो हमने बोला कि आप चले जाओ, हम पीछे से आते हैं। तो ये वाला भी हो गया कंप्लीट। अब हम जाते हैं सीधा हमारे दूसरे वाले खेत में, वो जो हमारे थारजिया ना वहाँ से ऊपर है, और जो ITV कैंप है ना उधर से नीचे, मतलब स्कूल के नीचे वाला है। वो लोग तो बीज गए होंगे, और मुझे लगता है मेरे हाथ में छाले पक्का पड़ने वाले हैं आज मेरे हाथ में छाले, क्योंकि यहाँ दर्द हो रहा है बहुत टाइम बाद खोद। लो पहले पानी पुनी पी लो आमा, फिर चलते हैं। जाओ दीदी आप ही पी लो पानी। पानी पीना पीना सब नहीं पीना है। आजा लक्ष्मी आजा, अभी तो वहाँ को बहुत ऊपर जाना है। खेत दूर दूर है ना, इसलिए चलते चलते ही थक जाते हैं। खेत में काम करना था और ही बात है फिर। लो जी, हम पहुंच गए हैं खेत, और यहाँ पे मदन भैया ने खोद दिया है, और उनके साथ जो 2 गए थे उन्होंने इसको प्लेन भी कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे बीजना स्टार्ट करेंगे, और मम्मी पीछे से आ रहे हैं, वो घर गए थे बीज लेने, और साथ में वो लेके आए हैं चाय। तो पहले हम लोग चाय पी लेंगे, उसके बाद हम इसको बीजना स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ का काम भी हो गया है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत में। आज मौसम भी ख़राब है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई, जबकि अभी टाइम 4:30 कुछ इतना ही हो रहा है। वह ऐसा लग रहा है कि 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, पर अभी 4:30 ही हो रहा है। और अभी हमको दूसरे खेत जाना है। वैसे ये वाला बस हमने ये वाला ही खेत बीजा, क्योंकि टाइम हो रहा है। अभी हमको और 2-3 जगह जाना है। तो जो हमारे मशीन वाले भैया हैं वो यहाँ से भी चले गए और हम अब उनके पीछे पीछे जाएंगे। पीछे 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 आ जाओ, पीछे पीछे। बोतल बोतल बिस्कुट नहीं काटा लेते हैं। पानी फेंक दूंगा। पानी खाएंगे, पानी दूसरा लाएंगे, वहाँ पर ही आता है। अब तो पानी डालिए वहाँ। तो हम पहुँच गए हमारे अब तीसरे नंबर वाले खेत में। ये हमारा क्योठंग वाला खेत है, मतलब इस जगह को क्योठंग बोलते हैं। तो क्योठंग वाली जगह में और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ट्रेस टाइप के 3 हैं, 1 2 3। और अब हम जा रहे हैं हमारे चौथे नंबर वाले खेत में। वो है नाम ही, मतलब ना साइड में है, नाम भूल गई मैं, कहाँ गए वो लोग यार। पानी बहुत इधर। कहाँ गए, कहाँ है यार वो लोग। एंड दिस इज द 4th वन, लास्ट खेत, नहीं सॉरी 2nd लास्ट, एक और है अभी। और अब हमको बहुत बहुत लेट हो रहा है, तो हम लोग शॉर्टकट में काम करेंगे। जैसे पुराने ज़माने वाले राजमा बीजते थे ना, वैसे बीजेंगे। वो है राजमा उठाना है और सीधा फेंकना है खेत में, ऐसे करके। अभी तक हम लोग एक एक करके लगा रहे थे ना, अब सारा ऐसे फेंक के लगाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है उसको। अगर वैसा करेंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा। और अभी हमारे को एक और खेत है जहाँ पे मशीन ले जाकर खोदना है, खेत खोद के रखना है। बीजेंगे हम उसको कल, क्योंकि अब तो शायद अंधेरा हो ही जाएगा, 6 बजने वाले हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ अब घर, और आज तो कसम से बहुत थक गई। अभी एक और जगह जो हमारे गांव वाले पास में जो खेत है, वहाँ पर अभी भैया लोग बीज रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ हम खोद के रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। बट मैं आपको खेत दिखा नहीं पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डेड। अब खाना तो पापा ने बना दिया हुआ है, क्योंकि मेरे हाथ में पड़ने वाले हैं छाले शायद। बहुत बीजा आज मैंने, बहुत ज़्यादा। एंड तो मेरे को लगा था कि कहीं पापा मेरे लिए वेट ना करेगी, वो आके चपाती बनाए। शुक्र है पापा ने सब कुछ बना दिया खाना। और अब मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग को यहीं पर ही कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक